राधे राधे आप सभी को। आज सुनेंगे कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। कार्तिक महात्म कार्तिक के महीने में सुनने से हमें हरि कृपा मिलती है और बहुत फलदायी होता है, इसलिए आप सब कार्तिक महात्म जरूर सुने। जय श्री राधे। कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल लगा मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन में से दूसरे वन को जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुंह वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुने, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जो का घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें से कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुने, जिससे देव, गंधर्व तथा विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित और वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि नहीं थे और तुमने माया द्वारा जो 2 राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही दोनों तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धारकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्धि के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया है, तथापि मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसी समय माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। वही उचित अवसर जान जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकट आता देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर वाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयंकर भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनका श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। इधर जो ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से और अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिसने जलंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होने पर ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता भस्म होने से
भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी और उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो गया। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं, अतएव कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे और बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हैं। सतोयुग, रजोयुग और तमोयुग आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा ने नहीं जानते हैं। ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं, जिनसे भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती में मैं हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज से ले जाकर वहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला और तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण से लक्ष्मी से मालती हुई। तब श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल रूप से होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस पे यमदूत कभी नहीं जाते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं, वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उनके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी को भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री 9वां अध्याय समाप्तम। ये था कार्तिक मास का 9वां अध्याय जो आपने सुना, जिसमें हम तुलसी और आंवले की पूजा की बात करते हैं, जो श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। इसलिए कार्तिक के महीने में आप तुलसी और आंवले की पूजा जरूर कीजिए। कार्तिक के महीने में एक आंवला नवमी भी आती है, जिसमें स्पेशल आंवले की पूजा की जाती है। तो इसीलिए आप कार्तिक महात्म सुनिए, जिससे आप पर हरि कृपा बनी रहे। राधे राधे।